आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने नेट के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बहुत बार आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कोई सिस्टम है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल्स टू दिस एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू दिस, देन द क्रिटिकल पॉइंट एट 0 0 ऑफ द सिस्टम इज़। इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है, बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट फॉर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द सिस्टम है कोई हमारे पास dx अपॉन dt इक्वल्स टू a1x प्लस b1y एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू a2x प्लस b2y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियरली ओरिजिन इज़ द क्रिटिकल पॉइंट एंड वी एज्यूम दैट इस सिस्टम का जो डिटर्मिनेंट हम लेंगे वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो 0 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। किस फॉर्म में होगा? x इक्वल्स टू a e रेज पावर एम टी एंड y इक्वल्स टू b e रेज पावर एम टी, वेयर a और b हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, और m हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये जो नीचे दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हम क्वेश्चंस निकाल लेंगे। इसमें जो m का जो कोफिशिएंट है इसको हमने p के इक्वल ले लिया और कांस्टेंट टर्म को हमने q के इक्वल ले लिया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक को हम m1 बोलेंगे और एक दूसरे को हम m2 बोलेंगे। और ये जो m1 और m2 है इनको हम आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जैसे कि हमने जो ये m1 और m2 की वैल्यू निकाली, यानी ये जो हमारी आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी, ये अगर इन केस फर्स्ट केस में ये बोल रहा है अगर वो रियल हुई, रियल मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, बट डिस्टिंक्ट होंगी, रिपीटेड नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी बट रियल होंगी, तो क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? या तो वो नोड होगा या तो वो सैडल होगा। अब इसमें तीन कंडीशंस आ जाती हैं कि हम डिसाइड करेंगे नोड है या सैडल है। अगर दोनों आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल नोड बोलेंगे। अगर दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो क्रिटिकल पॉइंट को हम स्टेबल नोड बोलेंगे। पर अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो है वो अपोजिट साइन की है, यानी एक पॉजिटिव साइन की है और एक नेगेटिव साइन की है, तो क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सैडल बोलेंगे। अब सेकंड रूल आ जाता है हमारे पास, इफ़ द आइगन वैल्यूज़ आर नॉन रियल, मीन्स कि वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? या तो वो स्पाइरल होगा या तो वो सेंटर होगा। अब ये जो इमेजिनरी फॉर्म में है तो इसमें हमारे पास क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ अ रियल पार्ट एंड आयोटा के साथ वाले को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब ये जो रियल पार्ट है अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो क्रिटिकल पॉइंट को हम अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट बोलेंगे। अगर हमारे पास रियल पार्ट अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट इज़ अ स्टेबल पॉइंट। पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आती है तो क्रिटिकल पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। इन ऑल द थ्री केसेस, ये इस केस की बात कर रहा है, ये जो तीन केसेस हैं सेकंड पार्ट के, द मोशन इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन तब होगा अगर b1 माइनस a2 इज़ पॉजिटिव। मीन्स ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम लिया था, ये जो है a1 a2 b1 b2, इसमें बोला है b1 माइनस a2 करेंगे, अगर ये चीज़ पॉजिटिव आ जाए इसकी वैल्यू तो मोशन क्लॉकवाइज होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका इतना यूज़ है नहीं, पर अगर हमें ऑप्शंस में देखने को मिल जाए तो हमें हेल्प हो सकती है इस चीज़ में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू जो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड है, मीन्स रियल तो है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट वो रिपीटेड है, मतलब वैल्यूज़ m1 और m2 की दोनों की सेम है, तो क्रिटिकल पॉइंट या तो वो स्टार होगा या वो इम्प्रॉपर नोड बोलेंगे उसको। अब हमारे पास एक थ्योरम आ जाती है, द क्रिटिकल पॉइंट एट 0 0 ऑफ सिस्टम वन। सिस्टम वन कौन सा? ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, इनमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, हम उसको तब बोलेंगे अगर p की वैल्यू और q की वैल्यूज़ बोथ आर पॉजिटिव।
ये पी और क्यू कहाँ पे है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये जो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ही m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का प्रूफ करते हैं हम। हमारे पास dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2x प्लस 4y है एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6y। पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। 2 माइनस 2 4 और 6, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा 12 माइनस माइनस 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन ज़ीरो आ गई हमारे पास। हम a1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। a2 इक्वल्स टू माइनस 2, b1 इक्वल्स टू 4 एंड b2 इक्वल्स टू 6। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? m1 माइनस a1 m स्क्वायर माइनस a1 प्लस b2 इंटू m प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इधर हम a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू m प्लस 2 इंटू 6 माइनस माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 8m आएगा और प्लस 12 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट करते हैं, हम दूसरी तरह से निकाल लेते हैं इसका। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे आ जाएगा, हम लेंगे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 8 आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 80 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट माइनस 16 डिवाइड बाई 2। ये माइनस अंदर है रूट के अंदर, तो ये बाहर आएगा, आयोटा बन जाएगा 8 प्लस माइनस आयोटा 4 डिवाइड बाई 2। अब इनके अलग अलग कर देते हैं हम। 8 एक प्लस में आ जाएगी टर्म, एक माइनस में आ जाएगी। 8 माइनस आयोटा 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा 4 प्लस आयोटा 2 एंड 4 माइनस आयोटा 2। ये आ गई हमारी m1 की वैल्यू, ये आ गई हमारी m2 की वैल्यू। ये क्या है हमारे पास? रियल नहीं है, ये नॉन रियल है। तो रूल क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, रूल क्या कहता है कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है नहीं ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना हमारे पास, तो ग्रेटर देन 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट इज़ एन अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट। तो ऑप्शन देखते हैं अनस्टेबल, ये सेकंड पार्ट इज़ द हमारा ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2x माइनस 7y एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू 3x माइनस 8y। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये आएगा हमारा 2 3 माइनस 7 और माइनस 8, इन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये आएगा 2 इंटू माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 इक्वल्स टू यहाँ 5 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
देन A1 किसके इक्वल है, 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, B1 इक्वल्स टू -7 एंड B2 इक्वल्स टू -8। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं इसकी वैल्यू। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, प्लस B2 इंटू M प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट करेंगे, -2 प्लस -8 इंटू M प्लस 2 इंटू -8 -3 इंटू -7 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6m प्लस ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है काफ़ी, टू 0। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 5m प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू m प्लस 1 प्लस 5 इंटू m प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 और ये आ जाएगा m प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी, एक -1 होगा और एक -5 के इक्वल होगा। ये होगी हमारी m1 और ये होगी हमारी m2। ये दोनों हमारी क्या है, बोथ आर नेगेटिव। अगर बोथ हमारे पास दोनों की दोनों नेगेटिव हैं तो क्या बोलते हैं, if both eigen values are negative then the critical point is a stable node होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, asymptotically stable node, unstable node, unstable spiral, asymptotically stable spiral। अब हमारे पास स्टेबल नोड तो है, स्टेबल नोड का एक ही ऑप्शन है, बट हम कैसे सोचेंगे कि ये ऑप्शन एसिम्प्टोटिकली भी है। तो एसिम्प्टोटिकली को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर P और Q की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव होगी तो वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगी। P और Q की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गई हमारी P की वैल्यू और ये हो गई हमारी Q की वैल्यू। अब P और Q हमारे पास पॉजिटिव है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। ओके, थैंक यू।